ये जगह देखी मैंने 8B में, जो लोकेशन थी अपनी वहीं बैक साइड पे लोकेशन है। यहाँ से हार्डली 150-200 मीटर पे जो सेकंड लोकेशन अपनी थी, ये वाली बिल्डिंग है, इसका ग्राउंड फ्लोर है। जगह रहेगी 700 से 750 के बीच में। ओनर वैसे मैंने मेजर कर ली है जगह, तो जगह मेरे पास तो 750 के कम ही निकल रही है। तो 750 के बीच में 29 बाय 25 या 26 की आ रही है। 26 लेके चलो आप, 29 बाय 26 की है, तो 750 के आसपास कह रही है। ये जगह रहेगी अपनी, ये वाली बिल्डिंग है। अंदर ये निटको लॉजिस्टिक वालों का ऑफिस है साथ में, उसके बाद हमारा आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे यही रहेगा कि डे में अगर हमारी गाड़ियाँ जैसे इनकी लोड हो रही हैं, अगर दिन में हमारी गाड़ियाँ आती हैं तो वो थोड़ा सा हमारे लिए मेजर कंसर्न रहेगा। बाकी पार्किंग यहाँ पे प्रॉपर है, ये सामने बाइक प्रॉपर पार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी मर्जी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी करो, बाइक खड़ी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ ये जो अपना अंदर के लिए स्टेप्स रहेंगे पार्किंग से अप्रोक्स 30-40-50 के नीचे रहेंगे। मतलब अगर रोड के इस तरफ से लेता हूँ तो 50 के प्लस रहेंगे, अगर ऊपर से लेता हूँ तो 50 से कम रहेंगे। और ये जगह अपनी यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। 55 kVA का कनेक्शन अभी ओनर ने यहाँ पे बिल्डिंग के लिए ले रखा है। पूरी बिल्डिंग के लिए 55 kVA का है। पहले कोई और लैंडलॉर्ड था, सॉरी ओनर अपना टेलेंट था, उसकी मशीनें चलती थी, तो ये 100 kVA का था कनेक्शन इनके पास। पहले इन्होंने 55 kVA करवा दिया है, तो लोड अपना हो जाएगा। मैडम ये लेडीज़ है मैडम, तो कह रहे हैं कि मैं करवा दूंगी। जो जगह हमने देखी है 700-750 के बीच में, वो भी पहले यहाँ पे एक किचन हुआ करता था चिलपिल कंपनी का, तो वो भी यहाँ से छोड़ के गए हैं, बंद करके गए हैं। तो उन्हीं की लोकेशन है ये। पानी यहाँ पे MC प्लस बोर है। ये अंडरग्राउंड सीवरेज टैंक बना हुआ है 10,000 लीटर का, तो यहाँ पे ये भी है, प्लस पीछे बोर लगा हुआ है। ये इनका मेन ड्रेनेज है। ड्रेनेज पहले चिलपिल वालों के लिए पाइप डाली हुई थी, तो उनका खुद का ड्रेनेज था। ये मेन चैम्बर बना रखा है, इस चैम्बर से मेन यहाँ पे सीवरेज पाइप डली हुई है, तो उसमें ये चला जाएगा। तो ये चैम्बर इन्होंने बना रखा था पहले, ये वाला। तो ये पाइप थी, ये पीछे जाने की जगह है यहाँ पे। ये निटको वालों का वेयर हाउस है। और ये 13 फुट की 12-13 फुट की ये गली है, ये 13-14 फुट की गली है ये। तो मतलब ये सामान समूह सारा, ये जैसे अभी अकेले रह रहे हैं तो उन्होंने खिलारा डाल रखा है, तो ये सारा साफ़ हो जाएगा अगर हम आते फाइनल होता तो जगह अपने पास काफ़ी है। ये जैसे सीवेज की पाइप थी, ये वैसे इन्होंने डाली हुई है। ये पाइप छोटी है, तो ये अंदर से वैसे आ रही थी ये। तो ये पीछे 2 बाथरूम है इनके, ये कॉमन बाथरूम है सबके, तो यहाँ कोई इशू नहीं है बाथरूम का। हाँ, सेकेंडली जो चिलपिल वालों ने ये अपना गैस बैंक यहाँ पे रखा हुआ था 4 सिलेंडर का, तो ये उनका कनेक्शन था यहाँ पे था। तो एयर गैस बैंक अपना यहाँ था, एयर वॉशर अपना यहाँ, कहीं भी हम यहाँ पे टांग सकते हैं यहाँ पे। तो एयर वॉशर पर एग्जॉस्ट के लिए खिड़की सिर्फ यही है। ये अप्रोक्स 1 2 3 4 5 6, तो ये 7-8 फुट की ये खिड़की है। और ये अप्रोक्स ये 5 फुट इसकी, 4 फुट इसकी हाइट है, कुछ 7-8 फुट इसकी लंबाई। तो यही खिड़की रहेगी यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए, सिर्फ एक ही प्रोविज़न है। ये दरवाज़ा था, पहले शटर था, शटर निकाल के उन्होंने दरवाज़ा बनवाया था यहाँ पे। तो ये जगह है अंदर, ये 26 लंबाई ऐसे है और 28.8 समथिंग इसकी, ये पिलर तक इसकी लंबाई है। तो मतलब 28.5 प्लस 25 आप लेके चलो, 25-26 के आसपास। तो ये जगह है ऐसे, ये 2 पिलर हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये जगह 750 बन रही है। जो पिलर के नीचे इसकी हाइट है वो है 11.5 और दीवार से
13 फुट की हाइट है, सॉरी सीलिंग से नीचे तक, छत से नीचे तक 13 फुट की हाइट है और बीम के नीचे 11.5 फुट की। तो ये उन्होंने कैबिन वगैरह बना रखे थे, ये सारे मूव हो जाएगा। फायर एनओसी का यहाँ पे वर्क हो रखा है प्रॉपर, और ये उन्होंने सीवरेज की पाइप वगैरह डाली हुई थी यहाँ पे, जैसे मतलब उनका जो बर्तन वगैरह कुछ धोते थे वो, तो ये उन्होंने डायरेक्टली बाहर कनेक्शन किया हुआ था। इस साइड किचन था तो ये पाइपिंग में डाली हुई है, ये था। और मेजर हमारा रहेगा एग्जॉस्ट अपना यहीं पे आएगा। एग्जॉस्ट यहाँ, ये जो यहाँ से एग्जॉस्ट अपन निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि ये सीधी जगह बाथरूम में जाती है और बाथरूम की हाइट ज़्यादा है, सेम इसकी हाइट के साथ ही बाथरूम की हाइट है, तो इस साइड हम नहीं निकाल पाएंगे। बैक साइड पे बिल्डिंग है और उस साइड भी पीछे बिल्डिंग है, तो ये ही जगह खाली है, ये स्पेस। तो इसी के बीच में एयर वॉशर आएगा, इसी के बीच में हमारा एग्जॉस्ट का आएगा, सारा प्रोविजन इसी के बीच में आएगा। गैस बैंक अपना यहाँ पे हो गया। डीजी ओनर कह रहे हैं छत पे रख सकते हो या तो बाहर जगह है गेट के पास, तो बाहर मैं रखवा दूंगा। चलो वो फाइनल होगा तो वो बैठ के बात होगी, कहते डीजी के लिए जगह मिल जाएगी। एयर वॉशर अपना ये हटा के बाथरूम का यहाँ पे अपना एयर वॉशर हम टांग सकते हैं, या यहाँ साइड में कहीं भी टांग सकते हैं, तो वो हो जाएगा। ये गैस बैंक हो गया। तो एयर वॉशर है दीवार के साथ या इस दीवार के साथ यहाँ पे टांग सकते हैं, क्योंकि ये जगह इतनी तो हमारे पास आ जाएगी ये, तो ये स्पेस भी अपने पास ये यूज हो जाएगी किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे अपना एयर वॉशर हम टांग सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा प्रोविज़न। तो एग्जॉस्ट वहाँ पे हो गया, एयर वॉशर यहाँ पे हो गया, गैस बैंक यहाँ पे हो गया, डीजी अपना बाहर रहेगा। ये बोरवेल का मोटर है, तो ऐसे ही अपना ये इन्होंने पाइप डाली हुई है, सेम अपने को भी ऐसे प्रोविज़न करना पड़ेगा अगर चैम्बर तक डालने के लिए। चैम्बर उन्होंने बाहर बनवा रखा था पहले। और जो रेंट की डिमांड है वो अभी इनकी 35,000 के आसपास है, नेगोशिएबल है, क्योंकि रेंट यहाँ पे अप्रोक्स यहाँ पे वही 35-40 स्क्वायर फुट के आसपास आना चाहिए। तो वही अगर 750 के आसपास स्क्वायर फुट बनता है, ये 700-750 के बीच में, तो वही रेंट अपना ये 30-32 के आसपास होना चाहिए। यहाँ पे नेगोशिएबल रहेगा। 35 इन्होंने डिमांड की है, वैसे तो 40 की थी, पर बातचीत करके ये 35 पे आ गए। 35 से भी नेगोशिएबल हो जाएगा। तो डीजी के लिए इन्होंने यहाँ पे बोला, पर यहाँ ट्रांसफार्मर मैं देख रहा हूँ, तो अभी ओनर से मैंने अभी लड़का था यहाँ पे, ओनर तो है नहीं, तो ये यहाँ पे ऊपर इस छत पे अभी देख सकते हैं, या तो बिल्कुल ऊपर जाएगा। सामने फ्रंट में अगर इस साइड नहीं रख पाएंगे, यहाँ पे पार्किंग का स्पेस ज़्यादा है, कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे डीजी नहीं आएगा, क्योंकि नीचे पैकेजिंग वाले बैठे हैं और सामने अपने निटको अपने लॉजिस्टिक वाले हैं, ऊपर कोई फैक्ट्री है, तो उनका भी पैकेजिंग का काम है, कोई ऊपर सेकंड फ्लोर खाली पड़ा है, तो उनके पास ज़्यादा वो नहीं है, मतलब सिंपल से थोड़ा स्टाफ है। तो अप्रोक्स ये थोड़ा जो मूवमेंट है यहाँ पे गाड़ियों की सिर्फ लॉजिस्टिक वालों की है, तो वो रहती है यहाँ पे थोड़ी सी। तो हमारे लिए सिर्फ मेजर कंसर्न ये है कि अगर दिन में हमारे पास 9-10 बजे के बाद गाड़ी आती है तो वो थोड़ा सा खाली करने में इशू आएगा। बाइकर के लिए कोई दिक्कत नहीं, बाइकर जैसे मर्जी अपना आ जा सकता है, पर बड़ी गाड़ी के लिए इशू रहेगा। ठीक है, थैंक यू।